नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल। यहाँ पर आपको मिलेंगी हर दिन की ताजा हिंदी खबरें, सबसे तेज और सबसे सटीक। देश विदेश की बड़ी खबरों से लेकर राजनीति, मौसम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स तक हर अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान और साफ भाषा में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल पर मिलती है हर खबर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस बड़ी रिपोर्ट में। आइए जानते हैं 25 मई 2026 नमस्कार। की उत्तर आज के प्रदेश इस की एक्सप्लेनर 5 में हम प्रमुख बात खबरें। करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। हाल ही में आपने गौर किया होगा कि यूपी में अचानक से प्रशासनिक फैसलों, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और नई कल्याणकारी योजनाओं की जैसे झड़ी सी लग गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या सिर्फ रूटीन विकास कार्य हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है। अगर एक राजनीतिक विश्लेषक की नज़र से देखें तो ये सब 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बिछाई जा रही एक बेहद सोची समझी राजनीतिक बिसात का हिस्सा नजर आता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और डीकोड करते हैं कि आखिर यूपी में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। इस पूरे राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम को हम 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि कल्याणकारी योजनाओं का आम जिंदगी पर क्या असर हो रहा है, फिर शिक्षा और ग्रामीण सशक्तिकरण की बात करेंगे, उसके बाद बुनियादी ढांचा और शासन में हो रहे बदलावों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब 2027 के चुनावों के लिए कैसे जमीन तैयार कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले विषय की, कल्याणकारी योजनाएं और दैनिक जीवन। आखिर ग्राउंड लेवल पर लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है। अब इस आंकड़े को देखिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हाल ही में जो मुफ्त राशन बंटना शुरू हुआ है, उसका स्केल वाकई बहुत बड़ा है। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड पूरे 35 किलो राशन दिया जा रहा है। इसमें 21 किलो गेहूं, 9 किलो चावल, 4 किलो बाजरा और 1 किलो मक्का शामिल है। देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी नंबर नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर ग्रामीण परिवारों की रसोई तक पहुंचने वाला एक बहुत ही ठोस कदम है। और बात सिर्फ राशन तक सीमित नहीं है। अब जरा गांवों के आंगनबाड़ी केंद्रों की तस्वीर देखिए। कभी ये केंद्र बेहद सीमित संसाधनों में चला करते थे, राइट? लेकिन अब बाल विकास सेवा विभाग इन्हें पूरी तरह से बदल रहा है। इन्हें महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास की एक नई रीढ़ बनाया जा रहा है। बढ़ा हुआ मानदेय, बेहतर सुविधाएं और नए इंसेंटिव्स, ये सब मिलकर गांव में काम करने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी काफी जमीनी सुधार दिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर लखनऊ रेलवे अस्पताल में पहली बार घुटने का सफल प्रत्यारोपण हुआ, जो दिखाता है कि आधुनिक चिकित्सा अब आम लोगों की पहुंच में आ रही है। वहीं दूसरी तरफ यूपी बिहार बॉर्डर पर नौबतपुर से वाराणसी के लिए एक नई रोडवेज बस सेवा भी शुरू की गई है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब राज्य के सुदूर इलाकों तक अपनी पैठ बना रहा है। अब आते हैं अपने दूसरे पहलू पर, शिक्षा और ग्रामीण सशक्तिकरण। गांव बदलेंगे तभी तो राज्य बदलेगा। 88.26%। जी हाँ, ये आंकड़ा बहुत अहम है। ये पासिंग परसेंटेज है उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड की हालिया मुंशी, मौलवी और आलिम परीक्षाओं का। एक बहुत बड़ा नंबर जो साफ इशारा कर रहा है कि इस शिक्षा व्यवस्था में काफी तेजी से सुधार आ रहे हैं। और दिलचस्प बात क्या है पता है? इस शानदार रिजल्ट में सबसे ज्यादा कमाल बेटियों ने किया है। सफलता के मामले में छात्राओं ने लड़कों को काफी पीछे छोड़ दिया है। अगर आप इसे गहराई से देखें तो ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है, बल्कि समाज में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव और शिक्षा में युवा महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का साफ संकेत है। वहीं अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की बात करें तो प्रशासन दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ कानपुर का उदाहरण लें, जहां 122 ग्राम पंचायतों को अपने ही संसाधनों से पैसा कमाने और पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और दूसरी तरफ देवरिया में किसानों को मक्का जैसी ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलें उगाने और नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। सेक्शन 3, बुनियादी ढांचा और आधुनिकीकरण। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं। करीब 6,500 करोड़ रुपए। ये विशाल बजट बांदा से टांडा तक बनने वाले 300 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट के लिए रखा गया है। बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी सुधारने वाला ये प्रोजेक्ट 6 जिलों को आपस में जोड़ेगा। जाहिर है, इससे पूरे क्षेत्र में व्यापार को एक नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स हमारे यहाँ की सड़कों के निर्माण को बदल रही है।
हुआ यूं कि मध्य पूर्व में चल रहे तनाव की वजह से डामर यानी एस्फाल्ट की सप्लाई रुक गई। अब लोक निर्माण विभाग ने क्या किया? उन्होंने इस परेशानी को एक मौके में बदल दिया। अब डामर की जगह ज्यादा मजबूत और टिकाऊ सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन की इस रुकावट ने यूपी के सड़क निर्माण मॉडल को हमेशा के लिए एक बेहतर दिशा में मोड़ दिया है। शहरी विकास की बात करें तो लखनऊ की प्राइम लोकेशन पर मौजूद 40 साल पुराने कैलाश कुंज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को ही ले लीजिए। अब इस पुराने ढांचे को ढाकर वहां 13 मंजिला एक बेहद आलीशान बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसमें प्रीमियम फ्लैट्स और दुकानें होंगी। शहर के आधुनिकीकरण का ये एक बहुत बड़ा और साफ दिखने वाला उदाहरण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे विषय की ओर, शासन प्रणाली और लोकल इकोनॉमी में हो रहे बदलाव। क्या आपने गौ अर्थव्यवस्था या काउ इकोनॉमी मॉडल के बारे में सुना है? ये एक बहुत ही यूनिक और कमाल की पहल है। एक पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने देसी गायों पर आधारित एक एथिकल डेयरी सिस्टम शुरू किया और देखते ही देखते इस प्रोजेक्ट ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना टर्नओवर पार कर लिया। लोकल खेती किसानी को कैसे एक बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदला जा सकता है, ये उसका बेहतरीन नमूना है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इसके प्रोडक्ट्स सिर्फ यूपी या भारत में नहीं बिक रहे। यूपी के इन गौ उत्पादों की डिमांड अब अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और दुबई जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी से बढ़ रही है। ये दिखाता है कि अगर सही तरीके से आधुनिकीकरण किया जाए तो एक पारंपरिक ग्रामीण मॉडल भी सीधे ग्लोबल मार्केट में धूम मचा सकता है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ प्रशासन के स्तर पर भी इस वक्त कई बड़े और सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, जैसे पोर्टल पर जानकारी न देने के कारण 31,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ पंचायत चुनाव टलने की वजह से पूरे 57,694 ग्राम पंचायतों में प्रधानों की जगह अब प्रशासक नियुक्त किए जा रहे हैं। और हाँ, भीषण गर्मी में पावर सप्लाई सुचारू रहे, इसके लिए फील्ड में काम करने वाले बिजली कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी से राहत भी दी गई है। मतलब प्रशासन एक साथ कई मोर्चों पर पूरी तरह से एक्टिव है। तो इन सब बदलावों का अंतिम लक्ष्य क्या है? आइए देखते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेगमेंट में 2027 की राजनीतिक बिसात। जैसे जैसे समय बीत रहा है, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। हाल ही में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बड़ा दावा किया कि योगी आदित्यनाथ यूपी में हैट्रिक लगाएंगे। इस तरह के बयान साफ बता रहे हैं कि 2027 के चुनाव चक्र का माहौल अब पूरी तरह से बनना शुरू हो गया है। अगर हम निष्पक्ष होकर विपक्ष के खेमे पर नजर डालें तो वहां एक अलग ही रणनीतिक रस्साकशी चल रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने नए फॉर्मूले के तहत गठबंधन में ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और जाहिर है इससे कांग्रेस की चिंताएं थोड़ी बढ़ गई हैं। ये साफ दिखाता है कि जमीन पर अपनी अपनी ताकत के हिसाब से विपक्ष के अंदर भी समीकरण तेजी से बदले जा रहे हैं। उधर सत्ताधारी बीजेपी भी बिल्कुल शांत नहीं बैठी है। उनकी तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी अपनी नई संगठन सूची फाइनल कर रही है और मोहनलालगंज जैसी जगहों पर कार्यकर्ताओं के लिए वैचारिक प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक पैठ बढ़ाने के लिए एक बहुत ही टारगेटेड कदम उठाया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 अंबेडकर पार्कों को चुना गया है और हर पार्क के सौंदर्यीकरण पर 1 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और चुनाव से पहले जो वैचारिक मुद्दे उठते हैं वो भी अब सामने आने लगे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर का हालिया बयान कि पश्चिम बंगाल की तरह यूपी के मदरसों में भी वंदे मातरम लागू करने की तैयारी है, एक बहुत बड़ा नीतिगत संकेत है। तय मानिए आने वाले वक्त में ये एक बहुत बड़ा चुनावी और वैचारिक मुद्दा बनने वाला है। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर भी राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। एक तरफ जहां पीएम पर की गई टिप्पणी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और पुतले फूंक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी राज्य मंत्री की टिप्पणियों पर सीधा पुलिस में शिकायत दर्ज करा रही है। ये जो रोजमर्रा की सियासी झड़पें हैं, ये बता रही हैं कि राज्य में चुनावी माहौल अभी से कितना ज्यादा चार्ज्ड हो चुका है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बड़े पैमाने पर हो रही ये हाईवे निर्माण, कड़े प्रशासनिक फैसले और घर घर तक पहुंचने वाला 35 किलो मुफ्त राशन, क्या ये सब मिलकर ग्रामीण मतदाताओं के मन को पूरी तरह से बदल पाएंगे? विकास और आधुनिकीकरण के ये इतने बड़े प्रयास क्या 2027 के चुनाव में ग्रामीण पंचायतों का भारी समर्थन जुटाने में कामयाब होंगे?
इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, यूपी की राजनीति में आने वाले कुछ साल बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही उत्तर प्रदेश और देश की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।